1 का डी जुज है, इसमें हमने ग्रामर के लिहाज से ये क्या है, ग्रामर के लिहाज से क्या है, कोई भी लफ्ज़ हमने ये देखना है कि ये ग्रामर के लिहाज से क्या है। तो इसमें हमने सबसे पहले जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनको हमने देखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशन है और आर्टिकल है और कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। ये चीज़ें जो है ये आपने ये इसका हम ऐसे समझे कि ये एक ग्रुप है। इसमें से आम तौर पर 2 या 3 सवाल जो है वो आ जाते हैं, 2 या 3 सवाल आ जाते हैं। तो इसको आपने कैसे देखना है कि फर्क किया कि जो नाउन है उसके आगे जो है ना 5 उसके मेन ग्रुप हैं नाउन के, उसमें है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद है कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। तो इनमें से अक्सर कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा कि ये नाउन कौन सा है। प्रॉपर नाउन आप समझते हैं किसी खास चीज, शख्स या जगह का नाम जो एक ही हो, जैसे कायदे आजम, लाहौर वगैरह वगैरह। कॉमन नाउन आम चीज, शख्स या जगह का नाम, जैसे चेयर, बॉय, हम हर किसी को, लड़के को बॉय कह सकते हैं। डेस्क, ये तमाम हर डेस्क को हम डेस्क कह सकते हैं। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जैसे एयर, लव, ट्रुथ वगैरह वगैरह। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन जो देखने में बाहर हो लेकिन जमा का तस्वर दे, जैसे टीम, क्लास। और कंपाउंड नाउन जो 2 नाउन से मिलकर बने, जैसे ब्रेकफास्ट। तो ये इनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। आमतौर पर जो ज़्यादा आता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, ज़्यादा जो इम्तिहान में आता है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। और दूसरा ग्रुप जो है वो, उसके बाद वर्ब के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो वर्ब जो है ये इसके आगे किसी एक्शन है, यानी किसी काम का होना या करने में कुछ माना पाया जाए। तो इसमें आमतौर पर जो पूछा जाता है ना वो है ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसा वर्ब जिसके के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिसमें वर्ब की ज़रूरत नहीं होती वो इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी। और उसके बाद है एडजेक्टिव, ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की खूबी या खामी बयान करे, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब जो वर्ब के मानों में इजाफा कर दे, जैसे रन स्लोली, यानी कि ऐसा चलना, या रन फास्ट, तेज चलना। तो वर्ब के मानों में जो लफ्ज़ इजाफा कर दे वो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। और प्रपोजिशन
जो दो नाउन का आपस में क्या तल्लुक है, इस तल्लुक को जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। इन, आउट, ऑन, अंडर, नेयर वगैरह वगैरह ये वो अल्फाज हैं जो जिनको हम एडवर्ब कहते हैं, सॉरी प्रपोजिशन कहते हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो आमतौर पर एक लफ्ज़ के वर्ब के आगे में आईएनजी लगा दें। आईएनजी जैसे स्मोक से स्मोकिंग, तो ऐसे लफ्ज़ को जीरंड कहते हैं। जीरंड तो आपका जब जवाब आप देखेंगे तो वहाँ पर आईएनजी वाले लफ्ज़ के नीचे अंडरलाइन किया होगा, तो वहाँ पर जीरंड का लफ्ज़ होगा, तो वो इसका जवाब है। तीसरा ग्रुप जो इसमें बड़ा अहम है वो है कि एक फिक्रा जो है वो किस किस्म का है। तो मानी के लिहाज से फिक्रे के जो है ना वो चार अक़साम हैं। असर्टिव सेंटेंसेस, आम सादा फिक्रा जैसे दिस इज ए पेन, और एक जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जिनके आखिर में ये अलामत आ जाए, जिन फिक्रों के में हैरानगी का इज़हार या खुशी का कोई हैरानगी का इज़हार हो, उसमें उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। उसके आखिर में ये अलामत होती है। और उसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ये अलामत हो वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और जिनमें ऐसे फिक्रे जिनमें नॉट का लफ्ज़ आ जाए वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और ऐसे फिक्रे जो वर्ब से शुरू हो जैसे सिट डाउन, ऐसे फिक्रे जो वर्ब से शुरू हो उसको हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उनको हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और एक ग्रुप जो और है वो है कि ये फिक्रा जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस कौन सा है, चार कंडीशनें हैं। ऐसे फिक्रे जिनमें इफ का लफ्ज़ आ जाए, ऐसे फिक्रे जिनमें इफ का लफ्ज़ आ जाए वो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। और कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर दोनों में प्रेजेंट हो तो कंडीशन ज़ीरो होती है। अगर एक में प्रेजेंट और एक में प्रेजेंट और दूसरे में फ्यूचर हो तो वो कंडीशन वन सेंटेंस होता है, वो कंडीशन वन सेंटेंस होता है। एक में जो है वो शुड या वुड शुड आ जाए और दूसरे में पास्ट टेंस हो तो वो कंडीशन टू होता है। और एक में शुड हैव आ जाए और दूसरे हिस्से में पास्ट परफेक्ट हैड और तीसरी फॉर्म आ जाए उसको कंडीशन थ्री सेंटेंस कहते हैं।